आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिज़नेस कौन सा सबसे अच्छा है। तो आज की इस वीडियो में मैं 3 बिज़नेस शुरू करूँगा। तो एक बिज़नेस तो ऐसा है जो आप केवल 5,000 के बजट में भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बिज़नेस आइडिया है, आप उबर या फिर ओला के अंदर कैब चला सकते हैं। तो उबर या ओला में कैब चलाने से क्या कहते हैं, आप अराउंड मंथली 30,000 के अराउंड अर्न कर सकते हैं। मतलब इट्स नॉट दैट हार्ड। तो आप को इतना जो है मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और आप कहते हैं 30,000 तक अर्न कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा राइड्स लेते हैं और नाइट शिफ्ट वगैरह में भी जाते हैं तो आप ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये जैसे कि मैंने कहा कि ये बिज़नेस या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो इसके अंदर आपको जो है खुद पे ही ज़्यादातर मैनेजमेंट रहता है। तो आपके ऊपर ही ज़्यादातर चीज़ें निर्भर करती हैं। और इस बिज़नेस के लिए आपको चाहिए करीब-करीब 2 से 3 लाख रुपए। अगर आप खुद की गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो हालाँकि सस्ती गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं, वो आपके ऊपर है, आपको जौन-सी गाड़ी अच्छी लग रही है, क्या पता आपको कोई अच्छी गाड़ी भी सस्ते में मिल जाए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन उबर की तरफ से आया हुआ है, मुझे नहीं पता कि वो ऑप्शन ओला में भी है या नहीं है। तो उबर के अंदर जो है रेंटल कार भी चल रही हैं, तो आप क्या कहते हैं कार रेंट पे भी ले सकते हैं। अगर आप क्या कहते हैं कि 2 से 3 लाख रुपए एकदम से नहीं लगाना चाहते या फिर लोन लेकर कार फाइनेंस नहीं कराना चाहते, तो आप रेंट पर भी कार ले सकते हैं। तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ है 12,000 रुपए 1 हफ्ते के लिए, या फिर सस्ते ऑप्शन भी उसमें अवेलेबल हैं, तो आप उसमें ही गाड़ी रेंट पर ले सकते हैं और आप बिज़नेस का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपके लिए बिज़नेस ठीक है या नहीं, आपको सही लगेगा तो फिर आप खुद की गाड़ी लेकर के बिज़नेस कर सकते हैं, या फिर रेंट पर ही लेकर के भी बिज़नेस कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट बिज़नेस। और अब सेकंड बिज़नेस के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड बिज़नेस है स्विगी या ज़ोमैटो का बिज़नेस। तो जो 3 बिज़नेस आइडियाज़ मैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आइडियाज़ मैं आज शेयर करना जा रहा हूँ, तो उसके अंदर ये वाला आइडिया सबसे ज़्यादा सस्ता है और सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड भी है। मेरे हिसाब से तो अगर आप कम बजट में कुछ करना चाहते हैं तो इसी आइडिया पर ही फ़ोकस क कीजिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं आपको एक ऐसा आइडिया भी बताऊँगा जो 5,000 रुपए से भी कम में भी शुरू हो सकता है। तो ये वही आइडिया है। आप स्विगी या ज़ोमैटो पर खाना बेच सकते हैं। आप क्या कहते हैं, अपनी खुद की रसोई में खाना बना सकते हैं या अपने ही कमरे में। और आपको रेस्टोरेंट भी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप खाना जो है स्विगी ज़ोमैटो पर सेल कर सकते हैं। तो इस बिज़नेस के लिए आपको हालाँकि 10 से 15,000 रुपए चाहिए। लेकिन आप 5,000 से कम में भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप डिश कौन-सी बना रहे हो। 5,000 से कम आपको जब चाहिए अगर आप पिज़्ज़ा वगैरह बना रहे हो, जिसके लिए आपको माइक्रोवेव चाहिए। अगर आपको अच्छा माइक्रोवेव चाहिए तो उसकी जो है कॉस्टिंग या फिर एयर फ्रायर चाहिए, वो आपके लिए आपके ऊपर निर्भर करता है, आप पे डिपेंड करता है आप कौन-सी कुज़ीन बना रहे हो या कौन-सी स्पेशलिटी है आपकी डिशेज़ में। तो मोस्टली मैं तो यही प्रेफ़र करूँगा कि आप एक ऐसी डिश चूज़ कीजिए जो ज़्यादा सेल होती है या फिर जो आपको ज़्यादा अच्छे से बनानी आती है, अगर आपकी कोई स्पेशलिटी है तो। अ, और अगर आप देखें तो इसके अंदर 10 से 15,000 का नॉर्मली खर्चा आने वाला है, अगर आप पिज़्ज़ा वगैरह बनाने के लिए माइक्रोवेव लेने वाले हैं या ऐसा कुछ करने वाले हैं तो। बट अगर आपके पास पहले से ही माइक्रोवेव है तो फिर ये खर्चा आपका 5,000 से भी कम है। फिर तो आपको सिर्फ़ रॉ मटेरियल ही खरीदना है। पिज़्ज़ा बेस वगैरह अगर वो आप खुद से बनाने के इच्छुक नहीं हैं, तो बस आपको रॉ मटेरियल खरीदना है। और ये बिज़नेस सबसे आसान भी है क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ़ माइक्रोवेव में या फिर एयर फ्राई के अंदर सेटिंग सेट करनी होती होती है रेसिपी की। आपको क्या कहते हैं कि इस रेसिपी के अंदर बस ये वाली रेसिपी चाहिए, आपको सेटिंग सेट करनी होती है और रेसिपी पे क्लिक करना होता है। रेसिपी अपने आप बन जाती है। इसमें हो सकता है कि आप शुरू में 4-5 दिन थोड़ी गड़बड़ कर सकते हैं,
बट 4-5 दिन में अगर आप काफ़ी ऑर्डर्स बना लेंगे तो फिर आपको ये दिक्कतें नहीं आएँगी। ये सबसे आसान बिज़नेस है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस बटन दबाना है, रेसिपी खुद बनकर आ जाएँगी। आपको पता रहेगा कि कितना सामान मुझे डालना है और बस आपको खाली बटन दबाना है, रेसिपी रेडी। और इसमें अगर आप साउथ इंडियन या फिर दूसरे कुज़ीन की तरफ जाना चाहते हैं, तो हो सकता है आपको थोड़े एडिशनल बर्तन या इक्विपमेंट भी खरीदने पड़ें। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से कुज़ीन में जा रहे हैं। बट अगर आप एक एवरेज लें तो ये 10 से 15,000 रुपए में बिज़नेस शुरू हो जाता है और 20,000 में तो आप दूसरे कुज़ीन की भी चीज़ें बना सकते हैं, उसके लिए भी रॉ मटेरियल वगैरह खरीद सकते हैं। और अब बात करते हैं तीसरे बिज़नेस आइडिया के बारे में, जो पहले वाले से ही रिलेटेड है। तो पहले मैंने ओला उबर में कार चलाने के लिए कहा था, तो अब भी सिचुएशन सेम ही है। तो आप कार की जगह बाइक चला सकते हैं अगर आपका बजट थोड़ा कम है या आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है और आप बाइक में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तो आप ओला या उबर के अंदर बाइक भी चला सकते हैं। और आप क्या कहते हैं, स्विगी ज़ोमैटो में भी डिलीवरी पार्टनर भी बन सकते हैं। जो मैंने पहले बताया था, जहाँ पर आप खाना बना रहे थे, यहाँ पे आप खाना डिलीवर कर सकते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको क्या कहते हैं, लगभग 60,000 रुपये चाहिए अगर आपको बाइक खरीदनी है। अगर आप थोड़े और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप क्या कहते हैं, थोड़ी और अच्छे मॉडल की बाइक ले सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और हालाँकि स्विगी, ज़ोमैटो तो बाइक भी फाइनेंस करा देते हैं कि आप उनके यहाँ पे जॉब कर रहे हो तो आपकी ईएमआई आती रहेंगी, तो उन्होंने वो ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो इसमें भी कोई इतना कैपिटल नहीं चाहिए। बट अगर आप अर्निंग की बात करो तो हाँ, अर्निंग कार वाले में थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि उसमें सवारी ज़्यादा रहती हैं। और अगर आप ओवरऑल लगाओ मेंटेनेंस और रिपेयरिंग और सारी चीज़ें, तो इतना फ़र्क नहीं रहता। तो फिर चॉइस आपकी है, आपको कौन-सा ज़्यादा प्रेफ़र करता है। आप कार चलाने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो या फिर बाइक चलाने में। हालाँकि मैं इन तीनों बिज़नेसेस में से आपको सजेस्ट करूँगा या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सजेस्ट करूँगा कि आप स्विगी, ज़ोमैटो वाले को चूज़ कीजिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रिस्क सबसे कम है और रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अगर आप देखो तो स्विगी, ज़ोमैटो के अंदर सबसे ज़्यादा कम है खाना बनाने वाले उसमें, क्योंकि आपको खाना सिर्फ़ बनाना है, जो कि इतना मुश्किल नहीं है। आपको रेसिपी बस सेलेक्ट करनी है, खाना अपने आप बन जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और पैसे भी आप काफ़ी अच्छे कमा रहे हो और बाकी दोनों बिज़नेसेस के जितने ही कमा रहे हो, अगर उनसे ज़्यादा नहीं कमा रहे हो तो ये वाली बात भी है वहाँ पर। और अगर आप कंसिडर कर रहे हो कि मुझे स्विगी, ज़ोमैटो वाला करना है, तो मेरे ख़्याल से वो अच्छा है। अगर आप रिस्क फैक्टर दूसरे तरीके से भी देखो, आप गाड़ी या बाइक के उसमें आपका चालान का रिस्क रहता है, रोड रिस्क रहता है, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का रिस्क रहता है और दूसरे खर्चे रहते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों से आप बच सकते हो अगर आप खाना बनाने वाले उसमें जाते हो। और अर्निंग तो देखो सब में ही होती है। और अगर मैं आपको एक बात बताऊँ कि लॉस की, कुछ कहते हैं कि भाई लॉस हो जाता है बिज़नेस में। देखो, बिज़नेस है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज़ है कि इसमें आपको लॉस होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये जॉब नहीं है, इसमें लॉस हो सकता है, तीनों में से किसी में भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि स्विगी, ज़ोमैटो में खाना बनाने वाले में आपको लॉस नहीं हो सकता, उसमें भी हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो उसमें लॉस कुछ उस तरीके का है नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए लॉस में जा सकते हो? आप ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपए लॉस में चले जाओगे। अगर इक्विपमेंट वगैरह का हिसाब लगाओ या उस चीज़ में लगाओ कि आपका बिज़नेस थोड़ा कम चल रहा है। और आप फिर क्या कहते हैं, अगर आपको मान लो कि ये दिक्कतें बार-बार आ रही हैं, मान लो कि आपको प्रॉफ़िट ही नहीं हो रहा, तो आप फिर उस बिज़नेस को छोड़ के दूसरा बिज़नेस भी करना चाहोगे, तो वो भी आपके लिए बहुत आसान है। आप माइक्रोवेव को घर में भी यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है आपको, तो एक तरीके से लॉस नेग्लिजिबल सा ही है। बट फिर भी आपकी चॉइस है, आपको तीनों में से कौन-सा बिज़नेस ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कौन-सा आपकी पर्सनैलिटी को ज़्यादा सूट कर रहा है, तो ये आपकी चॉइस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।